शुरुआत करना है बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब से द प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। बात करेंगे कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। तो इस गेम का सबसे पहला और आखिरी रूल है कि आपको नंबर चेस करने पे फोकस नहीं करना है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने पे फोकस करना है। ऐसी चीज़ें जो आपको स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी में नहीं सिखाया जाता, अगर सिखाया भी जाता है तो उल्टा सीधा होता है। वो आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें सरकार आपको साइन करके दे देती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए। यानी इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर मैं आपको $1 मिलियन यानी 7 करोड़ 30 लाख रुपए दूँ तो आप उसका क्या करोगे? चलो मैं गेस करता हूँ। सबसे पहले शोरूम में जाकर अपनी ड्रीम कार बुक करोगे, वहाँ से निकलकर सीधे मॉल जाओगे जहाँ लेटेस्ट आईफोन, मैकबुक प्रो, ब्रांडेड कपड़े, जूते और लेटेस्ट गैजेट खरीदोगे। इतनी शॉपिंग करने के बाद भूख तो लगी जाएगी। फिर 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर चौर से बैठोगे जहाँ पे तुम मेन्यू मंगाओगे, लेकिन इस बार मेन्यू को राइट से लेफ्ट नहीं बल्कि लेफ्ट से राइट पढ़कर खाना ऑर्डर दोगे। फिर मस्त खाना पीना खाने के बाद निकल जाओगे किसी पॉश लोकेशन पे जहाँ पे 3 BHK फ्लैट बुक करोगे। उसके बाद वेकेशन या टूर पर निकल जाओगे। तुम्हारे या तुम्हारे पेरेंट के सर पे कोई लोन होगा, उसको पे ऑफ कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बचे हुए पैसों का FD या फिर म्यूचुअल फंड में लगा दोगे। पर खैर ये तो ख्याली पुलाव वाली बातें हो गई। पर क्या हो अगर किसी मिडिल क्लास इंसान को इतने पैसे मिल जाए, इतने करोड़ रुपए मिल जाए, तो वो उसको कैसे खर्च करेगा? मैंने इस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, आप जाके चेक कर लो। उसके बाद ये वीडियो देखो क्योंकि ये उसका बेसिकली पार्ट 2 है। तो हम बात करेंगे कि आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते। जस्ट किडिंग, बन सकते हैं। तो सवाल ये है कि मिलियनेयर कैसे बना जाए, और उससे ज़्यादा ज़रूरी सवाल ये है कि उसके लिए क्या करना होगा। तो इस गेम का सबसे पहला और आखिरी रूल है कि आपको नंबर चेस करने पे फोकस नहीं करना है, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने पे फोकस करना है। क्योंकि ना ही नंबर खत्म होने वाले और ना ही आपकी नंबर चेस करने की भूख। और जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लोगे तो ये आपको पूरे गेम की तरह लगेगा और आप उसको गेम खेलने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के केवल और केवल 3 तरीके हैं। आप बस इन 3 को फॉलो कीजिए। सुनने में आसान लगेंगे, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी के अगले 10-15 साल इसी को देने हैं। तो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आपको केवल 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। पहला, केवल जॉब या वन स्ट्रीम ऑफ इनकम से आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हासिल कर पाओगे। आपको मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। या तो आप बिजनेस स्टार्ट करो या फिर आप किसी बिजनेस को ओन करो, उस बिजनेस का छोटा सा हिस्सा बनो जिससे आपको पैसे आते रहें। दूसरा चीज़, पैसे तो आ जाएंगे, मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम आ जाएगी, बट उस पैसे को रिटेन करना और मल्टीप्लाई करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो बिना अच्छे इन्वेस्टमेंट के आपके पैसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे। और तीसरी और सबसे मेन चीज़ जो आपको ये दोनों पॉइंट इंप्लाई करने के लिए चाहिए वो है फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का बेसिक। एक तरह से मैं आपको ग्लिम्स देने वाला हूँ कि फाइनेंशियल एजुकेशन होता क्या है। हमें अमीर बनने के लिए क्या चाहिए? आपका जवाब होगा पैसा। और पैसे से आपका मतलब होगा ये, पर ये एक असली पैसा नहीं है। मतलब नोट तो असली है पर पैसा असली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक फिएट मनी है, एक लीगल टेंडर है, या फिर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये एक कागज़ का टुकड़ा है जिसमें सरकार आपको साइन करके दे देती है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो ट्रांजेक्शन के लिए। यानी इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। तो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं, मतलब इसका कोई काम ही नहीं है। गजब बेइज्जती है। बट ऐसा नहीं है, आपको इसे यानी ये जो करेंसी है, जो नोट है, ऐसा टूल यूज़ करना है। आपको ये चाहिए बट ऐसा व्हीकल। इसका काम केवल इतना है कि आपको पॉइंट A से पॉइंट B में ले जा सकती है। अब ये पॉइंट A और पॉइंट B क्या है? पॉइंट A है आपका करंट सिचुएशन, पॉइंट B है आपका इन्वेस्टमेंट प्लान यानी आपको एसेट बिल्ड करना है। तो बेसिकली सवाल ये है कि अमीर बनने के लिए क्या चाहिए, और उसका जवाब है कि ढेर सारे एसेट्स। अब आता है हमारा दूसरा सवाल कि ये एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। एसेट वो चीज़ होती है जो आपके जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो चीज़ होती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो क्या एक ही चीज़ एसेट और लायबिलिटी हो सकती है? उसका जवाब है हाँ, हो सकती है। डिपेंड करता है आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आप एक कार खरीदे, उसको आप ओला, ऊबर या फिर किसी टूर कंपनी में आप डाल दिए कार को कि जाओ भाई चलाओ। उससे आपको रिकरिंग इनकम आ रहा है हर महीने, हर हफ्ते। तो
एसेट का काम कर रहा है, वो आपको पैसे दे रही है और उसका वैल्यू गिरेगा भी तो आपको पैसा मिलता रहेगा, लास्ट में आप उसको बेच दोगे तो उससे जो प्रॉफिट आएगा आपको वो भी पूरा एसेट है, तो आपने इतने पैसे बना लिए। वर्सेस आपने जो कार पर्सनल यूज़ के लिए खरीदी, एक तो कार घर पे पड़ी रहती है या फिर जहाँ भी पड़ी रहेगी, गैराज में पड़ी रहेगी, दूसरा आपको पेट्रोल खाएगी, तीसरा वो कोई रिटर्न नहीं दे रही है, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। दूसरा चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट, घर। अगर आप घर पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हो तो ये लाइबिलिटी है, और अगर बिजनेस पर्पस के लिए या फिर रेंट पे चढ़ाने के लिए या फिर बेचने के लिए खरीद रहे हो तो वो एक एसेट है। फाइनेंशियल नॉलेज या फाइनेंशियल एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको स्कूल और कॉलेज की चार दीवारी में नहीं सिखाया जाता, अगर सिखाया भी जाता है तो उल्टा सीधा होता है वो। अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है तो अपने से ज़्यादा स्मार्ट, अमीर और एक्सपीरियंस लोगों के बीच उठिए बैठिए, उनसे पूछिए उनके फाइनेंशियल प्लान क्या हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, कितनी बार वो हाथ चलाएं, कितना वो बिजनेस खड़ा किए, कितना डुबोए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस है, यहाँ पे आपको खुद से सीखना होता है, किताबों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। तो मैं आपको बहुत ही नायाब और बेशकीमती किताबों की सजेशन देने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करना है बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब से, द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़। इस किताब में आपको इंडियन बैंकिंग और इंडियन करेंसी का हिस्ट्री बताया गया है, और जब तक आप अपना इतिहास नहीं जानते हो, जब तक अपना इतिहास नहीं समझोगे, तब तक ना तो आप वर्तमान में कुछ कर पाओगे ना ही भविष्य में। तो हमें अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी, तो ये किताब रिकमेंडेड है, मस्ट रीड। ओके, उसके बाद जो दूसरी किताब आती है वो है रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। ये पूरी एक सीरीज़ है, तो मैं स्टार्टिंग ही रिकमेंड नहीं करूँगा कि पूरी सीरीज़ पढ़ो, बट ये जो मेन किताब है रिच डैड पुअर डैड, आप इसे पढ़ो। इसमें आपको केवल 3 चीज़ बताई गई है और वो 3 चीज़ आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, यकीन मानो। पहली चीज़ है एसेट, दूसरी चीज़ लाइबिलिटी, तीसरी चीज़ कैश फ्लो। बस आपको ये 3 चीज़ पे ध्यान देना है कि कौन से एसेट होते हैं, कौन से लाइबिलिटी होती है और कैश फ्लो क्या होता है। बताती है ये दूसरी किताब प्रसेनजीत पॉल का, हाउ टू अवॉइड लॉस एंड अर्न कंसिस्टेंटली इन दी स्टॉक मार्केट। ये किताब आपको बेसिकली बताती, स्टॉक मार्केट का बेसिक सिखाएगी। किसी स्टॉक को पिक करो, उसको कैसे एनालाइज करो कि ये स्टॉक प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसके अलग अलग रेशियोज होते हैं। कंपनी आप कैसे एनालाइज कर सकते हो कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं, या फिर लॉस में चल रही है, या फिर बैलेंस शीट में कुछ छुपा रही है। तो ये देखने के लिए, ये जानने के लिए आप ये किताब पढ़ो। और अभी ये लेटेस्ट किताब 2020 में आई है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये अभी तक मेरी सबसे फेवरेट किताब है इस टाइम की, सबसे एडवांस लेवल किताब, हर इन्वेस्टर को जो पढ़ना चाहिए अपने लाइफ में एक बार, वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है, मैं सबको रिकमेंड करूँगा कि हर कोई इन किताब को एक बार ज़रूर पढ़े। नहीं पढ़ना तो ऑडियो बुक सुन लो, ऑडियो बुक भी नहीं सुनना तो कम से कम यूट्यूब पे इन किताबों की वीडियो समरी देख लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है और आपका पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा पैसों के लिए। वो अभी तक वीडियो देख रहे हो? बेटा मौज कर दी, मौज कर दी वाह बेटे वाह। अगर अभी तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो या फिर इस टॉपिक फाइनेंशियल एजुकेशन से कोई डाउट है, या फिर आप कोई चाहते हो कि मैं टॉपिक कवर करूं या कोई स्पेसिफिक बुक समरी कवर करूं, तो आप नीचे कमेंट कर दो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।